Hello bachcho, so let's see this question. The question says a gas in equilibrium has uniform density and pressure throughout its volume. This is strictly true only if there are no external influences. A gas column under gravity, for example, does not have uniform density and pressure as you might expect. Its density decreases with height. The precise dependence is given by so-called law of atmospheres, and law of atmospheres equation is depicted by this equation. So where N2, N1 refers to the number density at heights H2 and H1, use this relation to derive the equation for sedimentation equilibrium of suspension in liquid column. This हमें basically इस equation को derive करना है where rho is the density of the suspended particle, rho prime that of the surrounding medium. Na is Avogadro's number and R here is the universal gas constant. तो देखिए बच्चों हमें गिवन है जो हमारा N2 है वो बेसिकली है हमारा डेंसिटी नंबर डेंसिटी एट H2 राइट। N1 है हमारा नंबर डेंसिटी एट H1 राइट। रो है हमारा डेंसिटी ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल हमारा यहाँ पे रो प्राइम है डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग मीडियम राइट बच्चों। एंड Na है हमारा एवोगाड्रोस नंबर एंड R in this equation is our gas constant। तो अब देखिए एंड M प्राइम हम लेंगे बच्चों मास ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल एंड हमारा M यहाँ पे लेंगे हम मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बेसिकली। अब देखिए बच्चों अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारा देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेसिकली क्या कहता है, वो ये कहता है जो हमारी बॉयंट फोर्स लगेगी ऑन एनी पार्टिकल विच इज मूविंग थ्रू अ फ्लूइड, वो हमारी बॉयंट फोर्स लगेगी, दैट फोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू द वेट ऑफ fluid displaced minus weight of suspended particle। वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है हमारा बच्चों mg माइनस वेट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल विच इज m प्राइम g राइट बच्चों। एंड f है हमारा यहाँ पे इफेक्टिव वेट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एक्सपीरियंसिंग द ड्रैग फोर्स ड्यू टू द फ्लूइड। तो यहाँ से देखिए एंड बच्चों हमारा जो यहाँ पे डेंसिटी रो प्राइम आएगा दैट विल एक्चुअली बी इक्वल टू m प्राइम ओवर वॉल्यूम राइट। तो यहाँ से हमारा जो m प्राइम आएगा दैट विल बी इक्वल टू रो प्राइम इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लिख लें रो प्राइम इंटू वॉल्यूम इंटू g, और हम इस वॉल्यूम को ये लिख सकते हैं बेसिकली हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं और रो भी हमारा बच्चों इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल। तो अगर हम यहाँ से वॉल्यूम को रिप्लेस करें तो बनेगा m डिवाइडेड बाय रो के बराबर। तो mg माइनस रो प्राइम इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम है हमारा मास अपॉन रो g राइट बच्चों। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी mg को अगर हम बाहर कॉमन ले ले दैट विल बी 1 माइनस रो प्राइम ओवर रो राइट बच्चों। ये हमारी बन गई इक्वेशन। एंड बच्चों जो हमारा गैस कांस्टेंट होता है बेसिकली R दैट इज एक्चुअली इक्वल टू kb n के इक्वल, वेयर kb हियर इज अवर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड n हियर इज अवर एवोगाड्रोस कांस्टेंट। तो देखिए यहां से हमारा जो बोल्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा kb की वैल्यू आएगी r अपॉन n के इक्वल राइट बच्चों।
हमारी ये इक्वेशन, अगर हम बोले इसको इक्वेशन 3 एंड बच्चों इसको बोले हम इक्वेशन 2, एंड जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी विच वाज द ओरिजिनल इक्वेशन, इसको बोले इक्वेशन 1। तो देखिए बच्चों, अगर हम इस इक्वेशन 3 को और इस इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारा जो बनेगी इक्वेशन वो बनेगी n2 इक्वल्स n1 एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे हमें mg को रिप्लेस करना है बाय दिस टर्म विच इज द इक्वेशन 2, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस mg 1 माइनस रो प्राइम 1 माइनस रो प्राइम ओवर रो h2 माइनस h1 डिवाइडेड बाय kbt, एंड kb की जगह हमें रिप्लेस करना है r अपॉन n, तो ये बनेगा हमारा r अपॉन n इंटू t, राइट बच्चों, एंड this will be Avogadro's constant and basically here is the Avogadro's constant। तो इसको अगर हम फर्दर लिखें तो ये बनेगा हमारा n1 एक्सपोनेंशियल माइनस mg 1 माइनस सॉरी दिस विल, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा रो माइनस रो प्राइम, दिस विल बी h2 माइनस h1, एंड जो हमारा r अपॉन na है, na हमारा आ जाएगा इन द न्यूमरेटर साइड, तो ये बन जाएगा इंटू na डिवाइडेड बाय रो विल कम टू द डिनोमिनेटर साइड एंड ये बन जाएगा हमारा RT। तो जो हमारी ये इक्वेशन है, एंड अगर हम इस इक्वेशन को देखें विच इज n2 इक्वल्स टू n1 एक्सपोनेंशियल माइनस mg na रो माइनस रो प्राइम h2 minus h1, basically it is h2 here, h2 minus h1 upon rho rt। So basically हमारी ये equation and this equation is matching and we got this result in the end of this solution। So I hope बच्चों you understand this question well and best of luck।